हेलो बच्चों, हमारी कैपेसिटर की सीरीज चल रही है। हम लोग कैपेसिटर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर बार जब जब मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा और काफी लंबी सारी सीरीज रहती है इन क्वेश्चंस की और आपको करने लगभग लगभग सभी चाहिए। मैक्सिमम आप जितने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो कैपेसिटर पे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे सामने बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है। इफ C1 इक्वल टू 20 माइक्रोफेरेड, C2 30 माइक्रोफेरेड एंड C3 15 माइक्रोफेरेड। आपके पास तीन कैपेसिटर हैं जिनके कैपेसिटेंस आपको 20, 30 और 15 माइक्रोफेरेड दिए हुए हैं। आपसे बोला है प्लेट C1 इज एट पोटेंशियल ऑफ 90 वोल्ट। C1 जो है उसका कैपेसिटर है, उसका जो वोल्टेज है 90 वोल्ट है। C3 बीइंग अर्थ, आपको C3 को अर्थिंग करवानी है। व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ C2 इफ ऑल आर इन दी सीरीज। वो कह रहा है कि C1, C2, C3 अगर सीरीज में है तो इनके लिए आपका जो C2 है उसका पोटेंशियल क्या होगा। अब ध्यान से समझिए इसका सोल्यूशन। सबसे पहले आप इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लें तो वो आपका बेहतर रहेगा। आपको इसका सर्किट ड्रॉ करना चाहिए। कैसे ये कनेक्टेड है, उसने बोला सीरीज में C1, C2 और C3 की बात कर रहा है। C1 हो गया, C2 और यहाँ पे C3 हो गया। तो उसने बोला आपको C3 जो है बच्चों, C3 जो है वो अर्थड है यहाँ पे। मतलब इसका जो पोटेंशियल हो गया, आपका जो V है वो यहाँ पे पोटेंशियल 90 होगा। और जो C1 की एक प्लेट है वो 90 वोल्ट के पोटेंशियल से लगी हुई है। यही तो बोला था 90 वोल्ट के पोटेंशियल के। तो V इक्वल टू यहाँ पे 90 वोल्ट हो गया। यहाँ पे V कितना हो गया, 0 वोल्ट हो गया। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कैपेसिटर्स, ऑफ थ्री कैपेसिटर्स, इस तीन कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूं C1, C2 और C3 के, तो वो होगा 90 माइनस 0 इक्वल टू 90 वोल्ट। समझ गए। यहां पे 90 वोल्ट है, यहां पे 0 है, तो इसका डिफरेंस होगा 90 माइनस 0 इक्वल टू 90 वोल्ट। पूरे जो कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल है उसको मैं V से डिनोट कर देता हूं, वो मेरे पास 90 वोल्ट आ गया है। ठीक है। तो उसने कहा था कि C1 की एक प्लेट 90 वोल्ट से लगी है, C3 जो है वो अर्थड है, अर्थ का पोटेंशियल मुझे पता है 0 रहेगा, तो यह 0 हो गया, यहां 90 वोल्ट हो गया। देन डिफरेंस इज 90 वोल्ट पूरे कॉम्बिनेशन का। अब उसने मुझे क्या क्या दिया हुआ है, बोलता है कि ये C1, C2, C3 सीरीज में है और C2 का मुझे पोटेंशियल बताना है। तो बच्चों अगर मुझे पोटेंशियल बताना है तो मुझे बेसिक सी कुछ बातों पे फिर से ध्यान देना है। मुझे पता है अगर ये वाला सीरीज में है तो यहाँ पे भी चार्ज Q होगा, यहाँ पे भी चार्ज Q होगा और यहाँ पे भी चार्ज कितना होगा, Q होगा। तो आपके पास इधर पोटेंशियल आप लोग लोगे V1 हो जाएगा, यहाँ पे V2 हो जाएगा और यहाँ पे पोटेंशियल V3 हो जाएगा। तो आपसे V2 पूछा जा रहा है, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है V2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप बोलेंगे कि भाई हमें पता है Q इक्वल टू C2V2 होगा, तो V2 कैसे निकलेगा हमारा, Q अपॉन C2 करके। अगर मुझसे सिंपल पूछा जाए तो मैं बोलूंगा इसका पोटेंशियल जो मेरा निकलेगा वो Q अपॉन C2। तो अगर मुझे पता चल जाता है इस कॉम्बिनेशन के पास कितना चार्ज है, Q मेरे को अगर पता चल जाएगा, C2 मुझे बच्चों इसने दिया हुआ है, with the help of Q and C2 we will be able to find V2 पोटेंशियल। और Q कैसे निकलेगा, Q का फॉर्मूला भी एक ही है, Q इज इक्वल टू CV। तो मैंने क्या किया, यहां पे ध्यान दीजिए C1, C2, C3 ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस 90 वोल्ट है। इस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस कितना होगा, C1, C2, C3 कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन की मदद से मैं इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकता हूं। तो C1, C2, C3 की मदद से C आ जाएगा और V मेरे पास कितना है 90 वोल्ट का, और Q इक्वल टू CV अगर मैं लगाता हूं तो मुझे पता चल जाएगा चार्ज कितना है। तो यहां पे ध्यान दीजिए C1 कॉमा C2 and C3 are in series, ठीक है। C1, C2, C3 are in series, so their equivalent, इनका जो इक्विवेलेंट है वो क्या होगा, इनका इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों, 1/C इज इक्वल टू 1/C1। अच्छा चलिए नीचे हो जाएगा काफी लिखने में, इसको हटा देते हैं। तो क्या होगा देखिए, 1/C इक्वल टू 1/C1, 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है।
तो इक्वल टू 1/C1 की वैल्यू कितनी है देखिए 1/20 प्लस 1/50 प्लस 1/30, 20, 30 और 15। पता नहीं देखिए कहाँ ध्यान है मेरा, कहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ। तो यहाँ ध्यान दो, इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 60, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 6 और 3 9/60। तो ये वैल्यू किसकी आ गई 1/C की, ठीक है। और 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 20 टाइम्स, तो 3/20। तो यहाँ से C निकालेंगे तो वो हो जाएगा 20/3 माइक्रोफेरेड। और बढ़िया करके लिखना है 20/3 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। माइक्रो की वैल्यू उठा के मैंने लिख दी, C निकल के आ गया। और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर V इक्वल टू, यहाँ कितना है 90 वोल्ट, यहाँ कितना है 0 वोल्ट। क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ था, हिंट था, अर्थिंग किया हुआ है। अर्थिंग मतलब पोटेंशियल 0, उस हिंट की मदद से मैंने कहा यहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा, तो इनका जो डिफरेंस है दैट इज 90 वोल्ट। तो मैंने कर दिया, यहाँ पे जो सॉल्व किया हुआ है देखिए C आ गया मेरे पास बच्चों, V आ गया। तो मैं बोलता हूं चार्ज, चार्ज मुझे निकालना है, तो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV। इक्वल टू C कितना है मेरे पास देखिए 20/3 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड इंटू V कितना है 90, ये आपका 30 हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो गए। ट्वेंटी इंटू 30 इंटू 10⁻⁻6, यहाँ पे वोल्ट भी रहेगा, फेरेड इंटू वोल्ट आपका हो जाएगा कुलम। तो आपका ये हो गया देखिए 600 इंटू 10⁻⁻6 कुलम, यानी कि 6 इंटू 10⁻⁻4 कुलम। यहाँ पावर 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो गई, ये आ गई Q। फिर आप बोलोगे देखिए आपके पास Q इक्वल टू कितना था, अभी फॉर्मूला मैंने पढ़ाया C2V2, तो V2 कितना हो जाएगा बच्चों Q/C2। Q की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻⁻4 और C2 आपका कितना है 30 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा ना। इसको अगर आप लिखोगे 30 इंटू 10⁻⁻6, तो यहाँ से 6 5 जा 30 हो गया, ये 1/5 रह गया, ये ऊपर जाके 10⁻⁻4 और ये 10⁻+6, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/5 इंटू 10⁻², तो ये हो जाएगा 100/5 यानी कि 20 वोल्ट। तो ये वाला जो आपका कैपेसिटर है ये बीच में लगा हुआ, इसका पोटेंशियल हो जाएगा आपका 20 वोल्ट। तो आपने फिर देखा, हमने एक क्वेश्चन किया जो एक अलग तरीके का था। नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि फिर से इसका टाइप थोड़ा सा अलग होगा। थैंक यू।